एम सपोर्टिंग द मूवमेंट, आई एम सपोर्टिंग द कॉज। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत करप्ट हो गई है, एक्सट्रीम गलत हो सकता था देश में, अभी वो हो रहा है। बच्चों की जान जा रही है करप्ट राइट सिस्टम की वजह से। क्या आप भी नीट के एस्पिरेंट थे? क्या आपने भी एग्जाम की प्रिपरेशन? कुछ सालों पहले मैं भी नीट का स्टूडेंट था, मैंने कोटा में रहकर नीट की तैयारी। जैसी अंधी बहरी सरकार है ये, तो हम तो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद थोड़ा और लंबा ट्रांस लोग की को भी रिजर्वेशन मिले पार्लियामेंट में, खासकर स्टेट असेंबली में, ताकि वो लोग भी एमपी एमएलए बन के आए। मतलब यही था कि आप पार्लियामेंट में उठा करके किसी भी इंसान से पूछ लो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ LGBTQIA+, तो बता ही नहीं पाएंगे। सत्ता पे इन बूढ़े बाड़े लोगों को हटना चाहिए अब। हाय, मेरा नाम हर्षित है। ओके हर्षित, तो हर्षित आप कैसे आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से आप कैसे जुड़े? यार मैं एक कलाकार हूँ, एक विद्यार्थी हूँ और साथ ही भारतीय हूँ। ये मैं ऐड कर देता हूँ भारतीय हूँ, क्योंकि आजकल बड़े सवाल होते हैं। राइट राइट मैं कैसे जुड़ा CJP से? तो CJP एज इन पार्टी में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। और ये पार्टी है भी नहीं, इट इज़ अ मूवमेंट। राइट और बट हाँ, आई एम सपोर्टिंग द मूवमेंट, आई एम सपोर्टिंग द कॉज, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत गंभीर मुद्दा है जो है ये। तो इस वजह से, और आई थिंक सबको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी अपने देश के भविष्य के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो आपको शायद यहाँ होना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है होना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत करप्ट हो गई है। बहुत बिल्कुल जिस तरीके से वो प्राइवेट हो रही है, बहुत डराने वाली बात है हम सब के लिए। और एजुकेशन दिन पर दिन डिफिकल्ट होती जा रही है। मतलब जो गरीब के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलना ही बहुत कठिन हो जा रहा है। राइट टू एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। आपका क्या टेक है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा एक बेसिक ह्यूमन राइट है जिसको प्रिविलेज बना दिया गया है। राइट और ये अब कुछ लोगों के लिए हो गई है, ऐसा लगता है। यहाँ इस देश में हर कोई टैक्स देता है, वो कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो, किसी न किसी रूप में हर चीज़ में ही टैक्स दे रहा है। तो ये टैक्स कहाँ जा रहा है, सरकार वो पैसा क्या कर रही है जब वो सुविधाएं नहीं दे सकती? अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, अगर मैं सरकारी व्यवस्थाओं की बात करूँ। बेसिक हैं ये सारी चीज़ें। शिक्षा नहीं है सरकारी स्कूलों में, छतें टपक रही हैं, सीट्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो वो कुछ भी कर रहे हैं। तो मतलब कुछ शिक्षा व्यवस्था बहुत बेसिक है यार, और ये बहुत डराने वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा ये सारी बातें तो हैं ही, साथ ही जो सबसे एक्सट्रीम गलत हो सकता था देश में, अभी वो हो रहा है। बच्चों की जान जा रही है करप्ट सिस्टम की वजह से, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह कहूँगा मैं ये। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये बहुत डराने वाली चीज़ें हैं जो हो रही हैं। क्या आप भी नीट के एस्पिरेंट थे? क्या आपने भी एग्जाम की प्रिपरेशन किया था? जी तो अब तो मैं कलाकार हूँ, लेकिन एट अर्ली टाइम कुछ सालों पहले मैं भी नीट का स्टूडेंट था। मैंने कोटा में रहकर नीट की तैयारी की थी। तो कितने साल आपने प्रिपरेशन किया था नीट का? 1.5 साल लगभग। लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, ये किताबों का वजन मुझसे झेला नहीं जाएगा। Then you quit. Exactly, क्योंकि मुझे कलाकार बनना था, एंड टू बी अ डॉक्टर वॉज अ फोर्थ ड्रीम दैट आई वॉज परसुइंग। तो देन आई लेफ्ट दैट, वो सोसाइटी वाला ड्रीम मैंने छोड़ा, और जो सपने मैं देखता था मैंने उनको चुना। और देन आई स्टार्टेड डूइंग आर्ट्स। ओके, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट्स योर एजुकेशन? कैसे? ये वाला सवाल थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू शेयर डिजिटली। मेरा होम टाउन है, राइट, चीज़ें थोड़ी रिस्की हो जाती हैं। बट हाँ, मैं दिल्ली हूँ काफ़ी लंबे वक्त से, और दिल्ली ही मेरा घर है। मैं दिल से दिल्ली वाला हो गया हूँ। ओके ऑलराइट। तो मैं और भी किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें, तो क्या आपको लगता है, प्रैक्टिकल लगता है? क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट काफ़ी रिजिड है, काफ़ी अड़ियल स्वभाव की है, वो इतना आसानी से लगता नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करेंगे। तो क्या ये जो प्रोटेस्ट है अभी लंबा खींचेगा? आपका क्या टेक है? जी बिल्कुल, ऐसे मूवमेंट्स लंबे ही होते हैं। हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 6 दिन में, 4 दिन में कुछ भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी मूवमेंट आप उठा कर ले लो, वो लंबे ही चले हैं, और ये मूवमेंट भी लंबा ही चलेगा। और जैसी अंधी बहरी सरकार है ये, तो हम तो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद थोड़ा और लंबा चले। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लेम एंड कमेंट्स दे रही है, जैसे ये इनके आए दिन अब स्टेटमेंट्स आने लग गए, इससे समझ में आता है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और उनको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये जनतंत्र है। मैं कहूँगा, अगर आज यहाँ पर इतने लोग ना भी हों, सिर्फ एक छात्र एक पोस्टर लेकर यहाँ खड़ा हो और वो अच्छी शिक्षा की डिमांड कर रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल, और सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक राइट्स होता है हमारे देश में। जी शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। बेहतर शिक्षा देना, APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि
एजुकेशन इज़ नॉट अ मर्सी। Yeah. कोई सरकार अगर हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे रही है तो हम पर दया नहीं कर रही, वो तरस नहीं कर रही है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और बेहतर शिक्षा मिलना हम सबका अधिकार है और उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जैसे कि एक जैसे महिलाओं के पार्लियामेंट बात होती है, रिजर्वेशन मिले, 33% रिजर्वेशन दिया जाए, Reservation, तो क्या आपका टेक है कि ट्रांस लोग की को भी रिजर्वेशन मिले पार्लियामेंट में, खासकर स्टेट असेंबली में, ताकि वो लोग भी एमपी एमएलए बन के आएँ, ताकि जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ज़्यादा समाज में एक्सेप्टेंस होगी। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स होना चाहिए। एंड इंक्लूसिविटी इज़ द की, एंड इंक्लूसिव तो होना ही पड़ेगा हर मायने में। और क्योंकि अभी ही मैं अगर पार्लियामेंट की बात करूँ, जब ट्रांस बिल की बात हो रही थी, तो मतलब यही था कि आप पार्लियामेंट में उठा करके किसी भी इंसान से पूछ रहे व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ LGBTQIA+, तो वो बता ही नहीं पाएंगे। राइट राइट। तो अगेन एजुकेशन आ जाता है कि एजुकेशन ही नहीं है तो क्या। लेकिन मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि जिन लोगों को काम करना होता है, मुद्दे उठाने होते हैं, बियॉन्ड जेंडर भी हो जाता है। अगर मुझे किसी के हित में कोई काम करना है तो बियॉन्ड जेंडर बाइनरी मैं वो काम करूँगा। राइट। तो ये तो काम करने वाले हैं नहीं ये लोग। लेकिन हाँ, इंक्लूसिविटी का ध्यान रखना चाहिए आई थिंक, एंड इक्विटी का ध्यान रखना चाहिए, समता का। और जितना ज़्यादा इंक्लूसिविटी होगी उतना ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा हाँ, रहेगा समाज के लिए, और बिल्कुल, सभी बिल्कुल। लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। या अब जैसे ट्रांस बिल वाली चीज़ हुई थी तो उसमें भी यही तो था कि वीरेंद्र कुमार एक ऐसा बिल लेकर आ गए, और ऐसा बिल लेकर आए कि जिस तबके के लिए ये बिल आया है उस तबके से बात ही नहीं करी गई है। हाँ मतलब एग्जैक्टली। ट्रांस बिल ट्रांस लोगों के लिए आया और एक भी ट्रांस और इंसान से बात ही और नहीं करी इतने गई है। शर्म की बात है कि हमारे देश में 543 सांसद हैं, 543 में से एक भी कोई ट्रांस कम्युनिटी से रिप्रेजेंट नहीं करता हमारे देश की पार्लियामेंट में। हाँ, तो इन्हीं सब बातों की वजह से इंक्लूसिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। वुमेन रिजर्वेशन भी, एंड आई थिंक वुमेन आर मोर सिंपैथेटिक, एंड आल्सो दे आर द पर्सन जो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर रखती है मेरे हिसाब से। तो हाँ, राइट राइट। और इसमें भी उनका भी ज़्यादा होना रिजर्वेशन में भी एक प्रकार का वो चल रहा है कि किस तरह से महिलाओं को डिलिमिटेशन बिल लाया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स चल रही, सारा सारा का खेल पॉलिटिक्स से। और हमारी पीढ़ी को क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, और हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे वो तो पता ही नहीं क्या देंगे हम। हमारे पास कुछ होगा ही कुछ नहीं, होगा ही नहीं देने के के लिए। लिए। इतना हमने पोल्यूट कर एक्सप्लॉइट कर रखा है हर चीज़ को, I know, नेचर हम को, plastics वाटर देके को, जाएंगे प्लास्टिक उनको। को। तो ये बड़ा Right. ये सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है, पता है, यही एक कारण भी है कि सत्ता पे इन बूढ़े बाड़े लोगों को हटना चाहिए। अब थोड़ा नई जनरेशन आप को किसको आना चाहिए। आप किसको मानते हैं, कोई यंग बंदा हो, जो डायनेमिक बंदा हो, जो आए और पॉलिटिक्स में आगे बढ़े, यंगस्टर की बात करें? आना चाहिए। मुझे लगता है इस मूवमेंट से ही लोगों को निकल के जाना चाहिए पॉलिटिक्स पे। बिल्कुल। इतने अच्छे इतने समझदार लोग हैं यहाँ पर, और होना चाहिए, क्यों नहीं। बट एक क्वेश्चन और है कि अभी तक विपक्ष का कोई भी नेता, बड़ा नेता, चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता ने अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में एक भी बयान नहीं दिया, एक भी बयान नहीं कोई दिया। बात उन्हें भी नहीं। डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट, यहाँ का जो कोर वोटर है खिसक के सीजेपी के साथ ना चला जाए। तो उसमें क्या आप टेक है कि विपक्ष आपके साथ पहली क्यों बात नहीं तो आ सीजेपी कोई पार्टी नहीं है, इट्स नॉट अ Movement, पॉलिटिकल it's a पार्टी, इट्स अ movement. मूवमेंट। Yeah. लेकिन ठीक है, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं। देखो, मुझे उन लोगों से बिल्कुल सवाल नहीं होता जो अपने बेस पर अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष बहुत जगह प्रोटेस्ट कर रही है और बहुत लंबे वक्त से प्रोटेस्ट कर रही है। वो लाठियाँ खा रहे हैं, हाँ। उनके ऊपर न जाने कितना पानी की वो और सब कुछ, गैस Cannon, चेयर, सब हाँ, कुछ कर cannons दिया गया चल रहे है हैं। अलग अलग जगह पर। तो वो अपना काम कर रहे हैं, बट मेरा सवाल उन लोगों से होता है जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एसी में लेट कर, टांगे फैला कर, और सिर्फ कमेंट्स लिख रहे हैं कि यहाँ पर हम इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमें अभिजीत नहीं पसंद, यहाँ पर इस वजह से नहीं है क्योंकि सीजेपी नहीं पसंद, नमक यहाँ खाने में नमक ज़्यादा है इस वजह से हम नहीं आ रहे हैं, हाँ। हर्षित नहीं पसंद, हर्षित के कपड़े नहीं पसंद इस वजह से नहीं आ रहे हैं, यहाँ क्या नारे लग गए इस वजह से नहीं आ रहे। पर कहीं तो जाओ भाई, तुम कर क्या रहे हो। दे आर ऑल्सो सेइंग दिस कि दे आर सपोर्टिंग द कॉज, उनको बहुत बच्चों की फिक्र है, परवाह है, पर वो एसी के आगे लेट कर, टांगे फैला कर सोफे में सिर्फ लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको अवार्ड नहीं मिला था हर लास्ट दिन टाइम? कोई ना कोई एक हैशटैग आ जाता है, हैशटैग मेलोडी, हैशटैग झालमुड़ी और व्हाटएवर। तो वही चीज़ तो चलता ही रहता है। ये सब तो डिजिटली तो एक्टिव वो भी हैं, और डिजिटली एक्टिव होना भी पड़ेगा सबको। बट ठीक है, मतलब बात रही पॉलिटिक्स की, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यंग जनरेशन को, जेन जी जनरेशन को ज़्यादा पॉलिटिक्स पे आना चाहिए अब। हाँ, जरूरी है, क्योंकि तभी समाज। और लेकिन ये भी है कि थोड़ा भाई जनता को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ये जो आंखों में भक्ति की अंधी पट्टी चढ़ा रखी है, कानों में भक्ति की ठुट्ठियाँ लगा रखी हैं, इनको निकालो और थोड़ा जागो और देखो देश में क्या हो रहा है। ये जो एक सेल्फ प्रोक्लेम चीज़ होती है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या ही करती जा रही है कि उनके लिए सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, जब तक उन पर बात नहीं उठेगी तब तक सब सही है। अभी ही मैं एक पेरेंट्स से बात कर रहा था जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। हाँ।
तो उनसे कॉल पर ये बात हो रही थी, तो दे वर एक्चुअली सेइंग कि वो कितना बीजेपी को सपोर्ट करते थे, उनकी फैमिली पूरी कितना बीजेपी को सपोर्ट करती थी। कहाँ गया सपोर्ट? अब उनके घर पर बात आ गई ना। हाँ। वही सेम चीज हो रही है अब सोसाइटी जैसे में बुलडोजर, एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगा, जैसे बुलडोजर जस्टिस होता है, जब दूसरों के घर में बुलडोजर चलता है तो पड़ोसी को बड़ा अच्छा लगता Exactly. है, जब खुद के घर पर बुलडोजर चलता है तब पता चलता है उन्हें। तो वही चीज़ की मतलब इट्स वेरी सैड वट एवर इज़ हैपनिंग, इट्स वेरी सैड वट एवर हैपेंड और पीपल आर फेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत डरावनी बात है, लेकिन हमें जागना भी पड़ेगा यार। जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम बदलाव लाएंगे नहीं, तब तक बदलाव होगा भी नहीं। और हमारे ऊपर पड़ेगा, मतलब यू नो इट्स अ सर्कल, वो कल आपके साथ हो रहा है तो मेरे साथ ज़रूर होगा, और जब हम किसी के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? राइट। तो एक प्रकार का बोल सकते हैं कि सीजेपी का मूवमेंट सभी का मूवमेंट है, चाहे यंगस्टर हो, एल्डर हो, और क्या, सभी का सभी का है, क्योंकि सब टैक्स दे रहे हैं, और सा- अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्थाएं पाना सबका अधिकार है, और नहीं मिल रही हैं तो सवाल करो भाई, वो कोई भगवान और खुदा और बादशाह नहीं हो गए हैं, वो भी जनता के नौकर हैं, जनतंत्र है, हमारे टैक्सेस से उनकी सैलरी जा रही है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो काम चलेगा। तो फिर क्या इस तरह से आपने देखा कि हमारी बात हो रही थी हर्षित से हमारी तो आपने देखा कि हमारी बात हो रही थी हर्षित से, जिन्होंने बताया कि ये जो मूवमेंट है ये सभी का मूवमेंट है, चाहे उसमें कोई बुजुर्ग हो, युवा हो, मेल हो, फीमेल हो या ट्रांस हो, सभी का मूवमेंट है, तो सभी लोगों को आना चाहिए। और अभी देख सकते हैं क्या माहौल है यहाँ पर, 3 बजे या 3:30 बज रहे हैं और इस तरह का माहौल, हैपनिंग सा माहौल है, और काफ़ी जोश दिख रहा है खासकर युवाओं में, और रोष भी है सरकार के विरुद्ध। जिस तरह से एग्ज़ाम लीक पर लीक हो रहे हैं, तो ये दिखाता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share, and subscribe.